तो दोस्तों पेश है द हॉन्टेड स्कूल पार्ट 2। अब तक आपने सुना कि मैं और मेरे दोस्त सुमित और निखिल अपने स्कूल में हो रही भूतिया घटनाओं की जांच के लिए प्रिंसिपल सर का साथ देने का फैसला करते हैं। हम लोग रात को तकरीबन 10 बजे स्कूल के अंदर जाते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर जाते ही कई तरह की अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और हमें एक आदमी नज़र आता है जिसका चेहरा पूरा सफ़ेद था और आंखें लाल थी। वो किसी शैतान की तरह लग रहा था। हम उसको देखकर भाग खड़े होते हैं कि तभी सुमित बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उसके बाद सुमित अजीब सा व्यवहार करने लगता है। वो हम पर हमला करने लगता है और भागकर अपने आप को स्विमिंग पूल में डुबोने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं तो वो बताता है कि उसने बिल्डिंग में कुछ अजीब देखा। तो आखिरकार सुमित ने बिल्डिंग में क्या देखा, चलिए पता करते हैं। सुमित ने डरते हुए कहा कि मैं उस बिल्डिंग के अंदर जब दाखिल हुआ तो मैं एक छोटे से क्लासरूम में चला गया। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था, लेकिन बाहर से आती हल्की सी चांद की रोशनी में ऐसा लग रहा था कि खिड़की पर कोई खड़ा है। वो जो कोई भी था उसके लंबे लंबे बाल थे और उसके बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे, इसलिए उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। सुमित ने उससे पूछा कि कौन है वहाँ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। तो सुमित उस साए की तरफ बढ़ जाता है और उसके बिल्कुल पास जाके पूछता है कि कौन हो तुम। लेकिन वो जो भी कोई था उसने जब अपना चेहरा सुमित के सामने किया तो सुमित की एक भयानक चीख निकल गई। सुमित ने देखा कि वो एक लड़की थी जिसका चेहरा पूरा सफ़ेद था और उसके गर्दन के बिल्कुल पास में एक कुल्हाड़ी का निशान था और आंखें उसकी लाल थी और चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, मानो कि किसी ने सारा खून निकाल लिया। सुमित समझ गया था कि वो कोई प्रेत आत्मा या बुरी शक्ति ही है। उसने तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। किसी ने उसको गर्दन से पकड़कर दीवार पर दे मारा। उसके बाद क्या हुआ सुमित को कुछ याद नहीं। तो मैंने कहा उसके बाद जो भी हुआ वो हमें पता है, चलो इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। उस स्कूल के अंदर 4 गेट थे, हालांकि 2 गेट तो हमने देख ही लिए थे। मैंने कहा चलो सामने वाले गेट पर चलते हैं। हम लोग सामने वाले गेट पर चलने के लिए जा ही रहे थे कि हमने देखा कि 2nd फ्लोर की छत पर कोई बच्चा खड़ा रो रहा है। हम लोग 1st फ्लोर पे थे। मैंने कहा कि वो बच्चा कौन है। तभी निखिल ने कहा कि अरे वो कोई ऐसी भूतिया शक्ति होगी, चलो भागो यहाँ से। लेकिन सुमित ने कहा कि वो कोई बच्चा भी तो हो सकता है जिसे मदद की ज़रूरत हो। मैंने कहा अब लग तो नहीं रहा, लेकिन अब हम आ ही गए हैं तो चलो इसकी मदद कर ही देते हैं। हम लोग वहाँ भागते भागते जाने लगे, क्योंकि हमें पता था कि 2nd फ्लोर प्राइमरी स्कूल के बच्चों का है और वहाँ पर कोई बच्चा रह भी सकता है, शायद कोई गलती हो गई होगी। हम लोग भागकर वहाँ पहुँचे तो बच्चा एक अजीब सी आवाज़ में रोते हुए बोलने लगा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। वो प्रिंसिपल तुम्हें भी उसी तरह मार देगा जिस तरह उसने हमें मारा था। अगर अपनी जान बचा सकते हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना मौत के मुंह में जाओगे। मैंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, प्रिंसिपल सर ने तो हमें बुलाया तुम जैसी बुरी शक्तियों का पता लगाने के लिए। हालांकि हम लोग इस लिए तैयार नहीं थे कि हमें तुम्हारे जैसे भूत प्रेत दिखेंगे। हम लोग तो ये सोच के आए थे कि ये बस अफवाहें हैं। उस बच्चे ने हंसते हुए कहा, यानी आज तुम भी मरोगे, तुम्हारी उम्र कितनी। मैंने बताया कि हमारी उम्र सबकी 20 साल से कम ही है। तो बच्चा मायूस हो गया और बोला 15 साल से कम तो नहीं है ना। मैंने कहा नहीं, 15 से कम तो किसी की नहीं है। वो बच्चा रोने लगा और फिर हंसते हुए बोला तुम भी आज मरोगे। वो प्रिंसिपल कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक पिशाच है। वो 15 से 20 साल के बच्चों का खून पीता है।
हमारी गर्दन पर देखो। उस बच्चे ने हमें दिखाया कि उसकी गर्दन पर एक धारदार कुल्हाड़ी का वार था और उसमें से खून गिर रहा था। वो बच्चे ने कहा कि तुम्हारी भी मौत वो प्रिंसिपल उसी कुल्हाड़ी से करेगा, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा और फिर तुम्हारा खून पीकर उसकी उम्र और बढ़ जाएगी। अगर तुम लोग सच्चाई ही जानना चाहते हो तो 4th फ्लोर के लास्ट में लाइब्रेरी है, वहाँ जाकर सच्चाई देख लो। इतना कहकर वो बच्चा हवा में गायब हो गया। हम लोग तुरंत वहाँ से भागते हुए 4th फ्लोर की ओर चल दिए। हम लोग तेज़ी से 4th फ्लोर पर पहुँच गए और सामने लाइब्रेरी देखी। लाइब्रेरी में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। हम लोग लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो गए और एक छोटी सी मोमबत्ती जला ली। मोमबत्ती की रोशनी में कुछ साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन दीवार पर टंगी एक तस्वीर दिख रही थी जिसमें हमारे उस प्रिंसिपल, जिसका कि नाम रविंदर था, उसकी फ़ोटो लगी थी और उसकी जन्म की तारीख लिखी हुई थी 1899 और ये 2013 की बात थी। मैंने कहा कि कोई इंसान इतना लंबा कैसे जी सकता है, जबकि प्रिंसिपल सर की उम्र तो 30-40 साल से ज़्यादा नहीं लगती। तभी हमारे दिमाग में कुछ बातें खनकी। हमें याद आने लगा कि उस भूत ने हमें क्या बताया था। वो बच्चे की जो आत्मा थी उसने बताया था कि वो सबके गर्दन पर वार करता था और अब तक स्कूल में जो लाशें मिल रही थी उसमें भी, स्विमिंग पूल में भी जो डूब कर मरा था उसके भी गर्दन पर कुल्हाड़ी का निशान था। हालांकि अजीब बात थी, लेकिन अब बात कुछ कुछ हमारे समझ में आ रही थी। तभी हमने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। सामने वाले गेट से गाड़ी अंदर आई और कोई उसके अंदर से सफ़ेद कपड़ों में नीचे उतरा। हमने 4th फ्लोर से ही छुप कर देखा कि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी जैसा कोई हथियार था और वो हमारा नाम लेकर पुकार रहा था और कह रहा था कि बच्चों, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि देखो, अगर आज हम डर गए तो बचने वाले नहीं हैं। तभी वो आदमी जो हमें गेट पर दिखा था वो हमारे सामने एक बार फिर से आया। उसका बिल्कुल सफ़ेद चेहरा था और हाथ में उसके एक लालटेन थी। उसने कहा, मैं यहाँ का वॉचमैन हुआ करता था। मैंने इस प्रिंसिपल की करतूतें देख ली थी, इसलिए उसने मुझे भी मार दिया। तुम बच्चों का उससे लड़ना नामुमकिन है। वो एक ही बार में तुम्हें मौत की नींद सुला सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। उसके इतना बोलते ही छोटे छोटे बच्चों की उसके इतना बोलते ही छोटे छोटे बच्चों की आत्माएं वहाँ पर प्रकट हो गई। सब बच्चों के गर्दन पर वही कुल्हाड़ी का निशान था और वो एक मायूस सा चेहरा लेकर हमारी तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा कि वो प्रिंसिपल जैसे ही ऊपर आएगा हम अपनी ताकत से उसकी कुल्हाड़ी उससे छीन लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास भी मंत्र शक्ति है। अगर वो चाहेगा तो हम में से किसी को भी अपने वश में कर सकता है और हमारी शक्ति से तुम लोगों को मरवा सकता है। इसलिए उसकी कुल्हाड़ी छीनते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, बाकी सब कुछ तुमको करना होगा। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ऊपर आ जाता है। उसके हाथ में वो बड़ी सी कुल्हाड़ी थी। हम लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर कर अंदर बैठे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस प्रिंसिपल से मुकाबला करने की। प्रिंसिपल दरवाजे के पास आता है और बोलता है कि बच्चों, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। हम में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्रिंसिपल ने एक ज़ोरदार वार उस पुरानी लकड़ी के दरवाजे पर किया और दरवाज़ा एक ही वार से चूर चूर हो गया। वो प्रिंसिपल अंदर जैसे ही दाखिल हुआ, उसकी कुल्हाड़ी जैसे किसी ने दूर फेंक दी हो। वो ताकत इतनी तेज़ थी कि कुल्हाड़ी खिड़की से बाहर जा गिरी। प्रिंसिपल जब तक पीछे पलट कर देखता, एक चमकती हुई चीज़ वहाँ से भाग गई। प्रिंसिपल बोला, तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो ये कहते हुए जैसे ही सामने पलटा, हमने उसके ऊपर हमला कर दिया।
हालांकि हमारा हमला उसके हमले से कमज़ोर था। वो हमारे ऊपर जैसे ही एक वार कर रहा था, हम दूर जाके गिर रहे थे। हम तीनों बुरी तरह से चोटिल तो थे, लेकिन अपनी जान बचाने की कोशिश में पूरी ताकत लगा रहे थे। निखिल ने एक छोटी सी लोहे की रॉड उठाकर उसको दे मारी। उसका उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो हंसते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगा कि तभी मैंने देखा कि मैं जहाँ गिरा हुआ था वहाँ पर लोहे की एक मोटी रॉड रखी हुई है। मैं थोड़ा खिसक कर नीचे झुक गया और उस रॉड को अपने पीछे छुपा लिया। उसने आते ही मेरी गर्दन पकड़ ली, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उसके सर पर वार किया। वो थोड़ा लड़खड़ा गया। वो दर्द से चिल्लाने लगा कि तभी हमारे दोनों दोस्तों ने उसके हाथ पैर बांध दिए। हाथ पैर बंधने के बाद भी वो पूरी ताकत लगा रहा था। उसको हमने उसी लाइब्रेरी के अंदर बने एक छोटे से खम्भे से बांधा था। खम्भा पूरी तरह हिल रहा था कि तभी मैंने सामने पड़ी एक किताब देखी, जिसमें लिखा हुआ था कि किस तरह भूत सिद्धि से आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हो। उसमें लिखा हुआ था कि जिस किसी को भी इसने मारा था, वो सभी मिलकर अगर इसकी आत्मा की प्राण शक्ति को ग्रहण कर ले तो इसकी मौत हो जाएगी और ये अपने उसी रूप में आ जाएगा जिस रूप में इस उम्र में इसको होना चाहिए। हमने उन आत्माओं को बुलाया। वो आत्माएं तुरंत वहाँ आ गई। उसको बंधा देखकर वो भी सुरक्षित महसूस कर रही थी। मैंने उनको सारी बात बताई। आत्माओं ने अपना मुंह खोलकर अपने हाथ फैला दिए और उस प्रिंसिपल की प्राण शक्ति को ग्रहण कर लिया। आत्माएं तुरंत वहाँ से गायब हो गई। उन्होंने हमें अलविदा कहा और कहा कि तुम्हारे ही कारण आज हमें मुक्ति मिल रही है। लेकिन सामने बंदा प्रिंसिपल अब 115-20 साल का बुजुर्ग हो गया था। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। हमने उसे वहीं छोड़ा और वहाँ से भाग गए और भागकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस को हमने यही बताया कि हम लोग रात में हो रही घटनाओं की जानकारी लेने के लिए आए थे और हम पर भी हमला हुआ। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्हें वो बुज़ुर्ग मिला। हालांकि पुलिस उस केस को आज तक समझ नहीं पाई कि बुज़ुर्ग कौन था और प्रिंसिपल कहाँ गायब हो गया और केस को बंद कर दिया गया। तो ये थी दोस्तों कहानी द हॉन्टेड स्कूल पार्ट 2। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब से बता सकते हैं।